हेलो पिला माने आज हम रिडॉक्स रिएक्शन रे लास्ट पार्ट पढ़िया ठीक अछि पढ़िया माने कोन कि एक्सरसाइज रो जति बाकी रहितला क्वेश्चन सेउडा फर्स्ट करिया जदि हमको टाइम बळला किछि मैं किछि मात्रा रिवीजन करि परिया को सब कांसेप्ट्स रो एवं किछि जदि दुई तीनटा पीआईक्यू मध्ये देखिया कि केमिति आसुछि ठीक अछि केमिति हम जति पढी जे तार यूज आसुछि ना नै जदि हम पढी जे सेउडा करि न परिया तो लाभ कोन पढी ठीक अछि तो सेटा हमें देखिबा तो आमे काली बदे 20 नंबर जाय कर देथिले ठीक अछि केते नंबर जाय करथिले 20 नंबर जाय करथिले आज आमे कोन 21 नंबर टू स्टार्ट करिया 21 नंबर कोन देते सेटा क्वेश्चन पढा निते ठीक अछि म जते कहबी 21 The Mn3 plus ion is unstable in solution and undergoes disproportionation to give Mn2 plus and MnO2 and H plus ion. Write a balanced ionic equation for the reaction. जदि तुम प्रिलिमिनरी तार इनफॉरमेशन रो देखिबा कि Mn3 plus थिला से अनस्टेबल जेहेतु से कोन करले ना Mn2 plus फॉर्मेशन करला एवं MnO2 रे मैंगनीज रो केते माने ऑक्सीडेशन नंबर +4 तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट है +3 रू +2 एवं +4 को गला देन प्लस हमर कहते हाइड्रोजन आयन भी ये हिची तो यार पचार कि बैलेंस्ड तमे इक्वेशन केमती लिखिबो यार बैलेंस्ड इक्वेशन केमती लिखिबो नीट रे देखो नीट रे तमरो कोन ना तम दे देथियो ऑप्शन देख देथियो तो ऑप्शन द्वारा तमे करि परियो किंतु हमें एठी फुल मेथड द्वारा जीवा एटा कोन स्केलेटल इक्वेशन गोटे हेगला कि ता इन्फॉर्मेशन रु हमें कोन जानि पारुजे तापरे हमें जेमती करू ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखिबा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन Mn3 plus MnO2 एटा हला ऑक्सीडेशन +3 रु +4 जदि हमें बैलेंस करबा या को जेहेतु एटी हाइड्रोजन प्लस आयन सृष्टि छै दैट मींस एटा गोटे एसिडिक सॉल्यूशन ठीक अछि एसिडिक सॉल्यूशन माने H+ ऐड करके हमें करि परिया जदि करबा एटा Mn3 plus MnO2 plus इलेक्ट्रॉन माने Mn3 plus गोटे इलेक्ट्रॉन देला सेते बेले जाय कि Mn4 plus हे परिला तापरे हाइड्रोजन चार्ज जदि बैलेंस करे हाइड्रोजन दरकार एटी देखो +3 चार्ज अछि एटी -1 चार्ज अछि जदि हाइड्रोजन एटी चारिटा दे दबा ताहले जे बैलेंस हे परियो तो Mn3 plus MnO2 plus 4H plus इलेक्ट्रॉन एटा कोन हे वाला चार्ज बैलेंस तापर हमें ऑक्सीजन रो बैलेंसिंग करियो एपटे दुईटा ऑक्सीजन अछि एपटे गोटे भी ऑक्सीजन नै तो कोन करियो वाटर दबा ऑक्सीजन पे सॉल्यूशन अछि माने वाटर ही काम करि पाइ तो 2H2O कर दबा एवं एठी आउ दुईटा ऑक्सीजन माने चारिटा हाइड्रोजन बढ़ाया पे पड़ियो नै हाइड्रोजन दरकार हाइड्रोजन तो 4H प्लस थिला पटे 4H प्लस तो इलेक्ट्रॉन एटा हे वाला इक्वेशन 1 तापर हमें रिडॉक्स रिएक्शन लिखिया रिडॉक्स रिडॉक्स साबरे एते किछ करिया नाही कमला हाइड्रोजन माने ऑक्सीजन नाही कि आउछ नाही Mn3 plus gives rise to Mn2 plus जदि एटा को हमें कन्वर्ट करिया Mn3 plus plus इलेक्ट्रॉन gives rise to Mn2 एहार चार्ज भी बैलेंस अछि एटम्स भी बैलेंस अछन ठीक है एटा होला इक्वेशन 2 जदि हमें एडिशन कर दो दुईटा इक्वेशन को कोन आसीबो 2Mn3 plus equation 1 plus 2 ठीक अछि Mn3 plus 2H2O gives rise to MnO2 plus Mn2 plus 4H ठीक अछि हला एटा वाला हमरा बैलेंस रिएक्शन ऑक्सीडेशन हाफ लिखियो और रिडॉक्स हाफ लिखियो तापरे ऑक्सीडेशन हाफ को बैलेंस करियो और रिडॉक्स हाफ को बैलेंस करियो इंडिविजुअली एवं ताको एडिशन करेबो किबा तमे 2 गुण 3 गुण एमती जो 3 गुण की जो एलिमिनेट करनते कि इलेक्ट्रॉन मानो सेमते तमे कोनोसी भी तमरो नंबर गुणे की करि परिबो एलिमिनेट ठीक अछि तो 21 हला हमर तापरे हमें देखिया 22 consider the elements cesium neon iodine and fluorine identify the element that exhibits only negative oxidation state को ए जो हमर चारिटा अछि या भीतर कोटा खाली नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करे कोटा सीजियम नियॉन आयोडीन और फ्लोरीन सीजियम तो सब बेले पॉजिटिव
नियन तो तार ऑक्सीडेशन स्टेट देखा ही नहीं कौन जीरो तार सब बेले कौन सेटा नोबल गैस स्टेबल आयोडीन रो प्लस भी हे पारे माइनस भी हे पारे मींस -1 टू +7 जाए हे पारे क्लोरीन रो सब बेले नेगेटिव तो आंसर हैला कोन क्लोरीन आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट एग्जिबिट्स ओनली पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कोन कि तो ग्रुप 1 रो एलिमेंट्स जते कि अछंती सब +1 सब बेले शो करंती दैट मींस सीजीएम मध्य ग्रुप 1 रो तो अबम से पॉजिटिव +1 शो करियो सब बेले दैट मींस सीजीएम identify the element that exhibits both positive and negative oxidation state positive और negative oxidation state के शो करे आयोडीन नियन तो जीरो ही करे तो आयोडीन आंसर है वाला identify the element which exhibits neither the negative nor does the positive oxidation state means negative नुह कि positive नुह that means zero oxidation state तो zero oxidation state के शो करे नोबल गैसेस नियन ठीक है तो हमारा 22 नंबर सॉरी Chlorine is used to purify drinking water. Excess of chlorine is harmful. The excess of chlorine is removed by treating with sulfur dioxide. Present a balanced equation for this redox change takes place in water. तो से पचाचे क्लोरीन सह जेतोले सल्फर डाइऑक्साइड मिसेबो तार जो बैलेंस इक्वेशन आसियो सेटा कोन हबो ठीक अछि जदि मु एठी लिखिबी रिएक्शन टा ऑल्सो स्केलेटल रिएक्शन गोटे लिखिया कि कोन हुए क्लोरीन सह जेतेबेले सल्फर डाइऑक्साइड मिसेबो aqueous सॉल्यूशन रे कोन हबो ना क्लोरीन टा हमर क्लोराइड आयन रे कन्वर्ट हे जो एवं SO2 टा SO4 में दैट मींस SO2 टा काम करछि को हिसाब रे रिड्यूसिंग एजेंट हिसाब रे सेम माने सेम हमको रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखियार अछि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखियार अछि तांको इंडिविजुअली बैलेंस करियार अछि एवं तापर तांको दे जन को एडिशन कर देवार अछि ठीक अछि तो देखिबा रिडक्शन हाफ पे ठीक है क्लोरीन कन्वर्ट हेछि क्लोरीन माइनस को ठीक अछि तो बैलेंस यदि करियो फर्स्ट करो एटम को बैलेंस तो Cl2 अछि तो 2Cl माइनस एट पटे कर देले तापर इलेक्ट्रॉन को करियो क्लोरीन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स राइज टू 2 क्लोराइड ठीक अछि एटा हे गला रिडक्शन हाफ इक्वेशन 1 देन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कोन SO2 gives rise to SO4 2 minus ठीक अछि तापर इलेक्ट्रॉन जति करियो SO2 SO4 2 minus plus 2 इलेक्ट्रॉन कंपाइन ना एठी +6 अछि एठी +4 अछि दैट मींस 2 इलेक्ट्रॉन से लॉस करछि एवं एटा रे कन्वर्ट हेछि तापर चार्ज बैलेंस करिया चार्ज केमती हाइड्रोजन प्लस को यूज करि परिया SO2 SO4 2 minus plus 4H plus plus 2 इलेक्ट्रॉन तबरे ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करे ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करे पे कोन करे पे पड़ियो वाटर तो पे पड़ियो तो SO2 plus 2H2 हे गला ऑक्सीजन बैलेंस ओके देन SO4 2 minus plus 4H plus plus 2 इलेक्ट्रॉन ठीक अछि तो हमें जदि इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करिबा हमको आसियो कोन क्लोरीन प्लस SO2 हां प्लस 2H2O gives rise to 2 chloride plus SO4 2 minus plus 4H plus ठीक है हमर बैलेंस इक्वेशन है गला ओके तो 24 refer to the periodic table given in your book and now answer the following questions select the possible non matrix that can show disproportionation reaction periodic table लो से कहै छी कि तमे एमिते किछि नॉन मैट्रिक्स मान को एग्जांपल दियो विथ इक्वेशन ठीक अछि जो माने तमरा disproportionation reaction देखि पारियो सेमदी select three matrices that can show disproportionation reaction सेमदी किछि तीनटा मेटल को चूज करो जे disproportionation reaction देखैबे ठीक अछि तो जदि हमें फर्स्ट देखिए नॉन मेटल showing disproportionation reaction नॉन मेटल कोन होबो P4 Cl2 एवं एसिड एति हे गला हमर नॉन मेटल्स जदि मन को रिएक्शन गोटे देखिबा
हमर जो फास्फोरस कौन करे ना जेतल अल्कलीन सॉल्यूशन हमको रिएक्शन करे याको तो से कन्वर्ट हे जाए गोटे फॉस्फेन गैस रे pH3 एवं 3H2 PO2 माइनस ठीक अछि एटा हेला डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ऑफ फास्फोरस तापर एग्जांपल जति देखिया क्लोरीन क्लोरीन को जते बेले हम अल्कलीन सॉल्यूशन ने दबा सिमिलरली क्लोरीन क्लोराइड आइन कन्वर्ट हेबो एवं ClO माइनस रे कन्वर्ट हेबो ठीक अछि तापर 3 तापर सल्फर सल्फर जति देखिबा 12OH माइनस gives rise to 4H2 minus plus 2H2 O3 2 ठीक अछि सल्फर मध्य सल्फाइड आयन एवं H2O3 2 माइनस आयन कन्वर्ट हो जाहा कि तारो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन पॉसिबल हे थाए तापर तापर दिछि मेटल्स मेटल्स मानकर एग्जांपल दियो जो माने शो करिवे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन एगुडा को माने रखियो को मेटल को नॉन मेटल तुमको माने मेजरली बहुत गुडा अछंती किंतु मेजरली तुमको देखिया पे पड़ियो कोटा तमे कहि परियो ठीक अछि मेटल्स जदि देखिबा कपर सॉरी कपर प्लस गैलियम प्लस इंडियम प्लस एवं मैंगानीज 3 प्लस एति सब कॉमनली देखांती जदि एग्जांपल देखिबा कपर केमती करे ना कपर कन्वर्ट होए Cu2 प्लस को एवं कपर Cu0 को ठीक अछि एटा हला डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन देन गैलियम गैलियम भी सेमती सिमिलरली गैलियम 3 प्लस को जाए एवं गैलियम प्लस इंडियम इंडियम प्लस गिव्स राइज टू इंडियम 3 प्लस एवं इंडियम तापर मैंगनीज मैंगनीज टा सबटू मोस्ट पॉपुलर मैंगनीज 3 प्लस जेते वाटर रे दबो तमे MnO2 माने +4 प्लस Mn2 प्लस मीन्स +3 रू +4 को आसला ऑक्सीडेशन +3 रू +2 को आसला रिडक्शन तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन एई मेटल्स वन कर देखा जाय को मेटल्स कॉपर गैलियम इंडियम एवं मैंगनीज एटा मोस्ट कॉमन तापर 7.25 in Oswald's process for the manufacture of nitric acid तमे एबे पढि नथियो नाइट्रिक एसिड रो मैन्युफैक्चर रे गोटे प्रोसेस माने फॉलो हुए जोटा कि Oswald process कहा जाय the first step involves the oxidation of ammonia gas by oxygen gas to give nitric oxide and steam ठीक अछि तो जो Oswald process रे फर्स्ट स्टेप कोन था ना अमोनिया को ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीडाइज करिकि नाइट्रिक एसिड प्रोडक्शन करियो ठीक अछि what is the maximum weight of nitric oxide that can be obtained starting only with 10 gram of ammonia and 20 gram of oxygen तो से पचार जी नाइट्रिक ऑक्साइड केते मैक्सिमम तमे ऑब्टेन करि परिबो जदि 10 ग्राम रो अमोनिया एवं 20 ग्राम रो ऑक्सीजन तमे यूज करिथिबो एडो स्टोइकियोमेट्री रो ही माने प्रॉब्लम ठीक खाली ये कि तुमको बैलेंस्ड रिएक्शन लिखिया पे पड़िबो ठीक से तमे जदि देखिबो एठी 4NH3 जदि ना और स्केलेटन जदि लिखिया NH3 plus O2 gives rise to NO plus steam माने वाटर तो बैलेंस करले कौन होगा ना 4NH3 4NO 5O2 एवं एठी 6H2 ठीक है एटा होला बैलेंस रिएक्शन ते केते देछि 10 ग्राम ऑफ अमोनिया एवं 20 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन अछि 10 ग्राम अमोनिया 20 ग्राम ऑक्सीजन दैट मींस फर्स्ट देखो 4 mole 5 mole gives rise to 4 mole nitric oxide means तमरा अमोनिया हिसाब रे डिसाइड हबो कि केते नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्मेशन हबो कमाना सेटा 4 mole अछि जदि एठी देखिया ना सेमति किछि नै तारो अमाउंट रो एबे जानिबा तो 10 ग्राम जो नाइट्रिक माने कोन अमोनिया अछि सेटा केते मोल 10 डिवाइडेड बाय अमोनिया रो वेट केते अमोनिया रे जदि देखिबा 17 ठीक अछि
तो 10/70 20 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कौन 20 डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन केते 32 ठीक अछि तो एठी लिमिटिंग रिएजेंट केते कौन माने किए जदि देखिबा रेशियो काढी दबा जदि ए दी जन के भितर केते आसियो 10/17 into 32/20 तो 16:17 दैट मीन्स ये रहिवा कथा 20 जेतल ये रहिवा कथा 16 तो एटा 17 जेहेतु अछि तो लिमिटिंग रिएजेंट के हमर हे गला ऑक्सीजन होची लिमिटिंग रिएजेंट तो ऑक्सीजन हिसाब रे हमर काढिवा बे तो जदि 5 मोल ऑक्सीजन जेतल ये हुए तो हमर नाइट्रिक ऑक्साइड केते फॉर्मेशन हुए 4 मोल जदि 1 मोल देखिया तो 1 मोल ले ऑक्सीजन ले 4/5 20/32 ऑक्सीजन ले केते होबो 4/5 into 20/32 5 4 4 32 एवं 4 तो 0.5 मोल एनो प्रोडक्शन हबो ठीक अछि तो 0.5 मोल प्रोडक्शन हबो माने देखिबा केते होची एनो रो वेट केते नाइट्रोजन रो 17 ऑक्सीजन रो 16 सॉरी 14 16 एनो रो मॉलिक्यूलर वेट होची 14 + 16 दैट मींस 30 तो 0.5 मोल माने कोन 15 ठीक अछि तो एनो रो प्रोडक्शन केते हबो 15 ग्राम विथ द हेल्प ऑफ 20 ग्राम ऑक्सीजन एंड 10 ग्राम अमोनिया तुम पूरा प्योरली एटा स्टोइकोमेट्री बेसिस पे करि पारिबो खाली बैलेंस करि आसुबा दरकार रिएक्शन ठीक अछि तापरे using the standard electrode potential given in the table 8.1 predict if the reaction between following is feasible से कोन पचाछि ना से जो तमरो रिएक्शन माने रिएक्टिविटी टेबल थिला ताकू नोटिस करी कि तुमको ए जो एतिकी अछि तार रिएक्शन पॉसिबल ना नाही देखिया पई कहछि तो म एटा कट करू जे एठी ठीक अछि सेटा हम टेबल को जिबा एठी टेबल अछि एठी पेस्ट करता कहा का रिएक्शन दिछि Fe3+ एवं आयोडीन फर्स्ट Fe3+ आयोडीन माने Fe3+ ताऊ Fe4+ हे परिबनी ठीक अछि जदी यार माने कोन ना ए रिएक्शन गोटारो जेतेबेले तारो गोटे ये थाए स्टैंडर्ड ई नॉट ए जो पोटेंशियल को ई नॉट कहते जेतेबेले ई दी जो को मिसेले तमे ई नॉट ता पॉजिटिव आसुथो सेतेबेले रिएक्शन फिजिबल जदी माने ईटा तांगो मिसेला परे दी जन जदी नेगेटिव आसला ताले फिजिबल नो जदी Fe3+ औ आयोडीन देखिबा यार ई नॉट केते हबो Fe3+ खोजो एटा यार होची 0.77 तो यार गला ई नॉट 0.77 यार ई नॉट केते आयोडीन रो I- एटा I- रु I2 को कन्वर्ट हो ठीक अछि तो एटा जेतु 0.54 अछि तार उल्टा हो -0.5 ठीक अछि तो ई रिएक्शन रे केते हो 0.77 -0.5 दैट मींस एटा गोटे पॉजिटिव वैल्यू आसीबो तो फर्स्ट रिएक्शन टा फिजिबल ठीक अछि तो फर्स्ट रिएक्शन कोन पॉसिबल ठीक अछि तापर सेकंड रिएक्शन कोन देखियो Ag+ आउ कॉपर Ag+ रो केते देखिबा आउ कॉपर रो केते देखिबा Ag+ देखे Ag+ रु Ag जेतल कन्वर्ट होचे ता ई नोट होचे 0.80 यार कॉपर रो कोन कॉपर काई कॉपर प्लस रु ई माइनस हो जेते 0.5 टू कॉपर 2 प्लस माने तारो उल्टा न कॉपर धरा जाऊ एटी Ag+ अछि माने कॉपर प्लस धर तो कॉपर प्लस रु कॉपर जेते माने कॉपर प्लस को जेते कन्वर्ट हो 0.5 टू -0.5 टू होबा दरकार तो माने उल्टा रिएक्शन तो ई रिएक्शन केते आसीबो ई रिएक्शन आसीबो एटेरे भी पॉजिटिव माने ए 0.80 प्लस 0. माइनस माने -0.52 तो एटा भी फिजिबल ठीक अछि तो ए रिएक्शन मध्ये Ag++ कॉपर भी फिजिबल रिएक्शन ताबरे थर्ड रे कोन Ag+ और Fe3+ सॉरी Ag+ Fe3+ ओके Ag कोड कन्वर्ट हो Ag+ को
Ag plus रो Ag convert होची 0.80 तो Ag रो Ag plus convert हेले E naught केते हो -0.80 -0.80 Fe3 plus को convert हो Fe2 plus को काई Fe3 plus हां तो यारो केते 0.77 तो E रिएक्शन केते आसियो -0.80 plus 0.77 that means गोटे नेगेटिव वैल्यू आसियो नेगेटिव E naught माने रिएक्शन पॉसिबल नो तो C रिएक्शन टा नॉट फिजिबल तापरे सॉरी हमरो D रिएक्शन ठीक अछि तो कोडा गोटे छाडिले हमें Fe3 plus आयोडीन करले Ag plus कॉपर करले Fe3 plus कॉपर करले Fe3 plus कॉपर करले Fe3 plus Ag करले Fe3 plus कॉपर करिया ठीक अछि C Fe3 plus कॉपर Fe3 plus रो केते आसुची तमरो 0.77 E naught कॉपर रो केते आसुची कॉपर प्लस को कन्वर्ट हेले 0.52 माने -0.5 तो E naught केते आसीबो 0.77 -0.52 ठीक अछि तो कोन हबो एटा फिजिबल जेतु पॉजिटिव वैल्यू आसीबो तापरे E ब्रोमीन आउ Fe2+ ब्रोमीन रो E naught केते जेतले से ब्रोमाइड आयन फॉर्मेशन करियो एटा 1.09 Fe2+ रो केते जेतले से Fe3+ को कन्वर्ट हो Fe3+ जेतले Fe2+ को कन्वर्ट होची केते सेटा फर्स्ट देखिया केते 0.77 दैट मीन उल्टा रिएक्शन बाय -0.77 तो E reaction equal to 1.09 -0.77 that has a positive value that means reaction is feasible okay तो last reaction जो E number reaction अछि सेटा मध्य feasible okay तापर चले नंबर टा भी 20 केते 26 चला 27 देखियो ए जो आज जो कांसेप्ट पढ़िलो ए जो E naught E रिएक्शन सेटा तमे नेक्स्ट ईयर 12th रे पढ़ियो भलसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर बाकी टिके जानि थाउ कि केते बेले रिएक्शन फिजिबल जेते E रिएक्शन पॉजिटिव होबो सेते बेले रिएक्शन फिजिबल होबो जेते E रिएक्शन नेगेटिव होबो सेते बेले रिएक्शन नॉट फिजिबल ठीक है predict the products of electrolysis in each of the following suppose electrolysis करले कोन प्रोडक्ट फॉर्मेशन हे परिबो AgNO3 को जेतेले प्रोडक्ट्स माने इलेक्ट्रोलिसिस करिवा देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तमर जो ये अछि ना इट मोस्टली बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर मो जदी तुमको एबे फॉल से बुझेबी भी तमे बुझी परिबन माने E naught E कोन सेटा तमे जानि न ठीक अछि तो मु खाली जस्ट तुमको कहि दोछि कोन डिपॉजिट हबो कोठी ठीक अछि एनोड रे जदी देखिबा एनोड रे Ag plus dissolve हबो कैथोड रे Ag डिपॉजिट हबो एटा सिल्वर इलेक्ट्रोड जेहेतु अछि प्लैटिनम इलेक्ट्रोड जेतले थिबो एनोड आउ कैथोड रो रिएक्शन टिके अलग जदी देखिबा सेते बेले एनोड रे कोन हबो ऑक्सीजन इवॉल्व हबो एवं कैथोड रे Ag डिपॉजिट हबो तापरे 3 dilute H2SO4 with platinum electrode dilute H2SO4 रे कोन होय ना dilute H2SO4 एनोड आउ कैथोड देखो dilute H2SO4 रे कैथोड रे बाहरियो हमरो हाइड्रोजन एवं एनोड रे बाहरियो हमरो ऑक्सीजन ठीक अछि तापरे फोर्थ an aqueous solution of copper chloride with platinum electrode copper chloride रे एनोड आउ कैथोड तो कॉपर क्लोराइड रे कोन हबो
ए जो कैथोड रे कपर मेटल जमा हबो एवं एनोड रे क्लोरीन गैस इवॉल्व हबो। ठीक अछि चारटा एटा तमे मोस्टली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर भल से पढियो सेते एबे जस्ट खाली अंदाजा लगै कि तमे जेमते कर सेमते जस्ट भाबी दियो कि कोन हबो। ठीक अछि बाकी एटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढले ही तुमको क्लियर आस तापर कोन इलेक्ट्रोलिसिस भी तुमको एठी भल से पढेनी कोमा एठी नाही सेटा तो एटा को दरकार नहीं एबे छाडी दियो। ठीक अछि आइदर मने रखो नाल छाडी दियो तुम ग्यारंटी भाबरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर भल से पढ arrange the following metals in order in which they displace each other from the solution of their salt कौन कौन अछि aluminium copper iron magnesium आउ जिंक देखिबा हम कोड जानि परिबा एई टेबल लो जानि परिया that means जदी aluminium कॉपर को डिस्प्लेस करियो that means कौन बेसी हवा दरकार aluminium ताको रिड्यूस करि पारियो माने करि पारथवा दरकार that means रिड्यूसिंग पावर जहार बेसी से मेटल डिस्प्लेस कर परिबो तो रिड्यूसिंग पावर जो टेबल रो ऊपर बेसी थाए ना कम रे बेसी थाए ऑब्वियसली जो तळे लेवल ले जो माने एलिमेंट्स उडा अछंती ताकर रिड्यूसिंग पावर स्ट्रेंथ बढ़ी थाए। ठीक अछि तो जिए ए जो सीरीज रे जे तळे थिबो से मेटल ता ता ऊपर मेटल को रिड्यूस करि पारिबो जदी देखिबा ये जो एल्युमिनियम कपर आयरन मैग्नीशियम और जिंक भितर किए सबटु तळे अछि मैग्नीशियम। ठीक अछि तो फर्स्ट हे गला मैग्नीशियम पावरफुल सबटु मैग्नीशियम देन मैग्नीशियम ऊपर एल्युमिनियम देन मैग्नीशियम पर एल्युमिनियम पर आसी गला हमर जिंक तापरे जिंक पर हमर आसी गला आयरन देन कपर ओके तो एति हमर हला एटा हला ऑर्डर तांकर रिड्यूसिंग पावर रो ऑर्डर तापरे 29 नंबर को जियो given the standard electron potential दे दीजिए arrange these metals in their increasing order of their reducing power तो k plus जदि देखिया k plus k minus 2.9 एते लिखुनी हो ठीक अछि तो बचाची increasing order of reducing power कहार बेस जहार reduction potential जेते नेगेटिव सेटा होची सेही मेटल होची सेते हमर तार पावर बेसी रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ ठीक अछि तो ए जो एग्जांपल्स देछि तांको भितरे कहार सबटु बेसी नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जदि देखियो कहार सबटु बेसी पोटेशियम तो सबटु पावरफुल हे गला पोटेशियम तापरे कहार अछि मैग्नीशियम रे तापरे नेगेटिव तापरे आसीगला बोधे क्रोमियम क्रोमियम नेगेटिव तार पॉजिटिव आसीगला 0.79 हबो ना 0.80 फर्स्ट 0.79 तो मर्क्यूरी देन आसीगला सिल्वर एटा हे गला रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ डिक्रीजिंग रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ मींस मोस्ट पावरफुल रिडक्टेंट होची k प्लस माने k एवं सबटु लो माने पावर होची Ag ए सीरीज रे ठीक अछि तो 29 मध्ये सल्ला depict the galvanic cell in which the reaction zinc plus silver plus Zn2 plus silver माने हुए ठीक अछि ताको जदि डिपिक्ट करबा तापर which of the electrode is negatively charged the carrier current the cell एकोटा सब पर क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन देखिबा Zn2Ag plus Zn2 plus 2H देखला जदि देखिबा से पचाची गाल्वानिक सेल को रिप्रेजेंट कर ठीक अछि जदि हमें ताको ये करबा तो फर्स्ट हमें बां पटरे कोन होय ना लेखु ऑक्सीडेशन हाफ Zn2 प्लस एटा हला ऑक्सीडेशन हाफ देन ए जो डबल बार गोटे मझरे दिया जाय सेटा होची सिंबल फॉर सॉल्ट ब्रिज ठीक अछि
तापर Ag रिडक्शन ऑफ Ag प्लस रो कन्वर्ट हेची Ag एटा हे गला गोटे सेल कार्बनिक सेल रो रिप्रेजेंटेशन होची मझिरे सॉल्ट ब्रिज एटा हे गला ऑक्सीडेशन हाफ एटा हे गला रिडक्शन which of the electrode is negatively charged को इलेक्ट्रोड टा नेगेटिवली चार्ज ठीक अछि जदि हमें देखिबा गोटे इलेक्ट्रोड अछि किछि भी x जदि सेटा x प्लस को कन्वर्ट होतो मींस से तारो मेटल्स गोटा डिसॉल्व होते सॉल्यूशन x प्लस को कन्वर्ट होछ माने इलेक्ट्रॉन गोटा कोन एट को आस्तबे दैट मींस जो इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन हेतै ते इलेक्ट्रोड रो चार्ज नेगेटिव हेतै ठीक अछि तो ऑक्सीडेशन रो माने ऑक्सीडेशन होतेबा इलेक्ट्रोड को कोन कहै छै एनोड एनोड रे हुए ऑक्सीडेशन तो एठी जो एनोड अछि सेटा कोन जिंक जिंक इलेक्ट्रोड होछि नेगेटिवली चार्ज्ड तापरे द कैरियर्स ऑफ द करंट इन द सेल माने ए जो सेल रे करंट किए कैरी कर ठीक अछि जदि देखिबा एठी देखो एटा सेल सॉल्ट ब्रिज दुईटा इलेक्ट्रोड तांको भितर तार तो एई जो बाहर सर्किट रे करंट के माने कैरी करे इलेक्ट्रॉन ए जो भीतर सर्किट रे करंट के कैरी करे ना आयन ठीक अछि त पढिथिलो जे सॉल्ट ब्रिज रे विभिन्न प्रकार रो आयन्स माने थाती नाइट्रेट आयन से ठीक अछि तो सेही गोडा मेंटेन करंती सॉल्यूशन भीतर रो कंडक्टिविटी ठीक अछि तो तो आउटसाइड के आउटर सर्किट इलेक्ट्रॉन inner circuit means solution through solution will be ions तापर individual reaction at each electrode individual reaction कोन कोन थिला से इलेक्ट्रोड जदि हमें एनोड हाफ रो देखिबा एनोड मींस ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन एठी के होची जिंक होची तो तारो माने ऑक्सीडेशन हाफ रो जदि देखिबा जिंक converts into Zn2 plus 2 cathode Ag plus electron gives rise to Ag जो ठीक सिल्वर जाइकी सब इलेक्ट्रोड रे कैथोड रे जमा हुए सेतमे ताको सॉल्यूशन फॉर्म मींस Ag+ फॉर्म रो कन्वर्ट आबे पड़े हमरो सॉलिड फॉर्म जोडा Ag ठीक अछि तो एति की हमरो सरला NCERT रा रिडॉक्स रिएक्शन एवं तारो एक्सरसाइज क्वेश्चन जेहेतु हम पर किछि टाइम बळी जायछि तो हमें किछि PYQ मध्ये करे दबा ठीक अछि एवं तापर हमें किछि रिवीजन करियो ठीक अछि तो AIPMT 2004 रे कोन आस्थिला which is the best description of the behavior of the bromine in given reaction ठीक अछि ए रिएक्शन रे ब्रोमीन रो ए जो बिहेवियर आसुची तारो करेक्ट एक्सप्लेनेशन कोन देखो रिएक्शन कोन देखि देबा H2O ब्रोमीन जेतर ब्रोमीन रे पानी रिएक्शन करे HOBr plus HBr एटी ब्रोमीन रो -1 ठीक अछि जस्ट मिनिट हां एटी -1 ए जो एटा एवं एटी ब्रोमीन रो +1 और OH रो -1 दैट मींस एटी ब्रोमीन 0 रो +1 को आसीची एवं 0 रो -1 को आसीची दैट मींस एटा गोटे कोन बोथ रिड्यूस्ड हो माने रिडक्शन भी होची और ऑक्सीडेशन भी होची दैट मींस एटा गोटे डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन तो ऑप्शन कोन 1 बहुत इजी जे क्वेश्चन आछो ठीक अछि तथापि तमे भूल करि पारो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnF4 reduced by 1 mole of Ki in alkaline medium एटा तमे जतले पढियो सेतले जानियो माने एबे तम हिसाब रे दरकार नै ठीक अछि तमे जतले को चैप्टर पढियो कहला जतले तमे D and F ब्लॉक पढियो सेतरे केमिति बिहेवियर आसे KMnF4 रो अल्कलाइन मीडियम रे कोन बिहेवियर आसे पढो माने एसिडिक मीडियम रे कोन बिहेवियर आसे न्यूट्रल मीडियम रे कोन बिहेवियर आसे सेतले तमे जानि परियो सेतमे एबे पई एटा छाडी दे एमिति भी करि परियो देख KMnF4 अछि ना MnF4 माइनस प्लस एठी केते +7
ये कन्वर्ट हुए कोट को ना MnO3 को, MnO3 नो MnO Mn+5 Mn+5 को ये माने रिड्यूस जेतोले ये रिएक्शन करे I- तो ठीक अछि 1 मोल MnO3 को कन्वर्ट हुए तो जेतोले I- को ये हबो एटा दरकार नै तुमको छाड़ दियो ठीक अछि एटा जेतोले तमे डी एंड ए ब्लॉक पढियो ना सेते बहुत आराम से तुमे जानि परियो तापरे सिलेक्टिव जदी आउ किछि देखिबा एसिडिक स्ट्रेंथ केमति जानियो ना एसिडिक स्ट्रेंथ माने acidic strength is directly proportional to oxidation number of central atom. एटी सेंट्रल एटम की अछि क्लोरीन क्लोरीन रो ऑक्सीडेशन माने नंबर जानिले हमें जानि परिया कि से केते तारो एसिडिक स्ट्रेंथ बेसी HClO4 HClO4 रो माने क्लोरीन ऑक्सीडेशन स्टेट हो +7 HClO3 +5 HClO2 +3 HClO एठी गला +1 ठीक अछि तो ऑक्सी माने एटा हे गला तो ऑक्सीडेशन नंबर जेतु डिक्रीज होचे इस सीरीज रे तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस मैक्सिमम होची HClO4 स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड एवं वीकेस्ट ठीक अछि तो 3 नंबर भी सॉल्व 4 नंबर एटा भी दरकार नै एटा तो दरकार नै माने एबे तमरो आवश्यक नै तो इनिशियल स्टेज रा छै दरकार oxidation number of P in PO4 3 minus S in SO4 2 minus and that chromium in Cr2O7 2 minus एटा तो इजी तम पे पूरा इजी तो केते हो PO4 3 minus फर्स्ट देखो PO4 3 minus that means ये फास्फोरस रे कोन +5 तापरे SO4 2 minus यार केते सल्फर +6 तापरे कोन देछि Cr2O7 2 minus यार केते क्रोमियम रो केते हो +6 ओके तो आंसर आसला +5 +6 आउ प्लस तो बी करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ कहारो सबटु बेसी ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ कहारो सबटु बेसी ना जहारो जते बेसी तारो ऑक्सीडेशन नंबर रे थिबो तारो सबटु बेसी ऑक्सीडेशन स्ट्रेंथ ठीक अछि तो एठी जदी देखिबा कहारो सबटु बेसी ऑक्सीडेशन नंबर अछि MnO4 माइनस PO2 प्लस एवं Cr2O7 देखि जदी देखिया MnO4 माइनस रे होची +7 मैंगनीज रो PO2 प्लस रे केते हो +2 सॉरी प्लस O2 माइनस ना सॉरी O2 प्लस PO2 प्लस तो प्लस 4 ने +5 ठीक है देन Cr2O7 ने केते +6 दैट मींस ऑक्सीडेशन स्ट्रेंथ कहारो बेसी हो सबटो बेसी MnO4 पर मैंगनीट आयन रो देन Cr2O7 ना देन PO2 प्लस ठीक है तो MnO4 minus greater than Cr2O7 2 minus PO2 plus ठीक আছে okay H2O8 2 minus oxidize Fe2 plus then product forms जदि H2O8 2 minus oxidize करिवो Fe2 plus को then product कौन formation हबो कौन formation हबो जारो H2O6 2 minus ठीक আছে how much amount of एटा दरकार नहीं तुमको छाड़ दियो which chlorine gas reacts with hot and concentrated sodium hydroxide oh sorry when chlorine gas reacts with hot and concentrated sodium hydroxide solution the oxidation number of chlorine changes from तो तुमको एटा पे फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको रिएक्शन जाने पे पड़ियो क्लोरीन जेते बेले hot and concentrated alkaline medium रिएक्शन हुए तो से फॉर्मेशन कौन करे Cl- एवं ClO4 माइनस सॉरी ClO3 माइनस तो क्लोरीन रो केते थिला 0
एठी केतेला -1 एठी कोन +5 तो 0 रु -1 एवं +5 डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन तो 0 रु -1 +5 को ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 10 नंबर देखिए in which of the following compounds nitrogen exhibits highest oxidation state को कंपाउंड रे नाइट्रोजन सबुठो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट देखा जाए N3H समस्या काढी के देखियो NH2OH N2H4 NH3 N3H रे कोन हाइड्रो माने 3x देखो 3x हाइड्रोजन केते -1 इक्वल टू 0 तो x केते आसियो सॉरी +1 एटा +1 -1/3 तो NH3 N3H रे -1/3 आसी NH2OH रे x यार -1 एटा +1 x + 2 -1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू केते -1 आसी तापरे N2H4 2x +4 तो x केते -2 NH3 रे जणा अछि -3 तो -3 -2 -1 एवं -1/3 मध्यरु कोटा सबुठ बेसी ऑक्सीडेशन स्टेट रे अछि -1/3 ठीक अछि -1/3 होछि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ओके 10 नंबर 1 ओके तबरे 11 नंबर K2Cr2O7 react with hydrogen to form product the oxidation state of chromium in the product will be तो हमको फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन जानिया पे पड़े रिएक्शन जानि साला पर ही सिना हमें करि परिबा तो रिएक्शन जदि देखियो 11 नंबर K2Cr2O7 हाइड्रोजन सह रिएक्शन करला तो प्रोडक्ट कौन फॉर्मेशन हुए ना Cr3 plus with the liberation of nitrogen gas तो ऑक्सीडेशन माने केते हबा देखो क्रोमियम रे +3 तो ऑक्सीडेशन स्टेट होची +3 ओके ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन हीमोग्लोबिन इज आयरन रे माने हीमोग्लोबिन रे आयरन रो ऑक्सीडेशन स्टेट केते 12 नंबर हीमोग्लोबिन रे जदि देखिबा हीमोग्लोबिन रे को स्टेट रे थाय ऑक्सीजन 2+ स्टेट माने Fe2+ सेंटर रे थाय एवं चारिटा porphyrin pyrrole ring एठी थांते जहा फल रे गोटे हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल तयारी हे तो को स्टेट रे थाय हीमोग्लोबिन रे आयरन Fe2+ in weak alkaline medium KMnO4 is converted into सिदिची अल्कलाइन मीडियम रे KMnO4 को ये को माने कंपाउंड को कन्वर्ट हेई थाय जदि हमें देखिबा तमे मने रखो कि वीक अल्कलाइन मीडियम रे +7 रु से जंप करे +4 को माने KMnO4 ठीक अछि तो को स्टेट माने को कंपाउंड रे +4 अछि देखियो MnO2 रे +4 अछि मैंगनीज आ कोथरे अछि कि MnOK2 MnO4 रे देखियो केते अछि यारो +6 एटा भी नो एठी +2 एठी +2 तो हमर आंसर कोन गेला MnO2 तुमको मने रखिया पे पड़ियो कि वीक अल्कलाइन मीडियम रे कोन हे थाय यारो रिएक्शंस ऑफ परमैंगनेट आयन ए जो रिएक्शन ऑफ परमैंगनेट आयन डिफरेंट मीडियम रे कोन हेते सेटा मते हमको इंपोर्टेंट जानिबा मु जदी लिखि देबी तुमको एठी जदी देखिया स्ट्रांग एसिडिक मीडियम नोट डाउन करिनियो जोटी की pH लेस देन 1 तो कौन हुए ना MnO4 माइनस कन्वर्ट हुए कोटे को ना Mn2+ को एटा को कलर वायलेट कलर रो एवं एटा हे गला कलरलेस तबरे फीबली एसिडिक माने वीक एसिडिक किमा न्यूट्रल किमा वीक अल्कलाइन रे कौन हुए MnO4 माइनस टा कन्वर्ट हुए MnO2 जोटा एबे कले कोन देछि
weak alkaline तो MnO2 एटी कौन होगा ब्राउन कलर ब्राउन सॉलिड MnO2 टा ब्राउन सॉलिड तापर स्ट्रांग अल्कलाइन मीडियम रे कौन स्ट्रांग अल्कलाइन मीडियम रे कौन होला MnO4 माइनस या कन्वर्ट हुए MnO4 तो एटी केते ऑक्सीडेशन स्टेट +6 एटी +4 एटी +2 दैट मींस सबुटु मैक्सिमम चेंज होची Mn2 प्लस माने +7 और +2 जोटा कि स्ट्रांग एसिडिक मीडियम रे तो MnO4 माइनस सबुटु स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर कोठी देखिए बस कोठी ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर बेसे देखो तो एसिडिक माने ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ ऑफ MnO4 माइनस सबुटु बेसे देखिबो स्ट्रांग एसिड सॉल्यूशन रे देन वीक एसिड किंबा वीक बेस किंबा न्यूट्रल देन सबुटु कम देखिबो कोठी स्ट्रांग बेस सॉल्यूशन एटा होला तमरो कंप्लीट आईडिया ठीक है तापर हम आसे 14 नंबर को H2O2 ओजोन सह रिएक्शन करिकि वाटर प्लस ऑक्सीजन प्रोडक्शन कला सेमती H2O2 Ag2O सह रिएक्शन करी H2O एवं ऑक्सीजन रिएक्शन मान बाहर कला रोल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द एबव रिएक्शन इज रेस्पेक्टिवली सो फर्स्ट रिएक्शन रे कोन रोल एवं सेकंड रिएक्शन रे कोन रोल H2O2 रो जदि एठी देखे ओजोन रो रिएक्शन माने 0 थिला एठी -2 को आसला दैट मींस फर्स्ट रिएक्शन रे हमरो H2O2 हबो रिड्यूसिंग इन नेचर ठीक अछि सेकंड रिएक्शन रे देखिया Ag2O +1 रो कन्वर्ट हला 0 को दैट मींस रिडक्शन हला तो एठी मध्य सेम एठी मध्य से रिड्यूसिंग एजेंट तो H2O2 बोथ केसेस रे बोथ A एंड B रे रिड्यूसिंग एजेंट भलिया काम करि थाए तापर 15 नंबर the reaction of aqueous KMnO4 with H2O2 in acidic condition first of all acidic solution ne KMnO4 सबटू strongest oxidizing agent that means H2O2 रो कोन हो ऑक्सीडेशन हो H2O2 रो ऑक्सीडेशन हले कोन होय ऑक्सीजन इवॉल्व हुए तो कोन करिया हमें रिएक्शन कोन हो MnO4 माइनस प्लस H2O2 एसिडिक मीडियम रे कोन MnO4 प्लस +7 +2 को कन्वर्ट हुए तो Mn2 प्लस एवं यार ऑक्सीडेशन हैला दैट मींस ऑक्सीजन -2 रो 0 को आसे एटे -2 रे -1 रे थिला एटे 0 को ठीक अछि बुझा पड़ला ओके तो एसिडिक मीडियम रे Mn2 प्लस आ ऑक्सीजन आसीबो Mn2 प्लस एवं ऑक्सीजन ऑप्शन डी assuming complete ionization same moles of which of the following compounds will require the least amount of acidified KMnO4 for complete oxidation देखिए Fe C2O4 माने C2O4 2 माइनस तो कार्बन रो केते अछि +3 ठीक अछि तो ये जदी मैक्सिमम ऑक्सीडाइज हो कोड CO2 माने +4 को ऑक्सीडाइज हो 2 मोल अछि ठीक अछि तो हमकु +3 रो +4 2 मोल CO2 मिलियो ठीक अछि तो हमकु कंप्लीट ऑक्सीडेशन पई धरा जो एटा 1 मोल अछि कंप्लीट ऑक्सीडेशन पई हमकु दरकार 2 मोल नहीं 2 मोल देखो aqueous KMnO4 ना aqueous KMnO4 माने MnO4 माइनस कन्वर्ट हो MnO न्यूट्रल कोड होतला MnO2 को ठीक अछि तो हमको देखियर अछि जोटी सबटु कम माने ए जो रिडक्शन रे दरकार सेठी सबटु KMnO4 कम दरकार हो तेडी 1 मोल ले हमको चेंज केते हो माने प्लस केते +3 +4 तो गोटे मोल इलेक्ट्रॉन चेंज होतला किंतु जेतु दुईटा ये अछि तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन चेंज हो तापर FeNO2
होल 2 एठी केते अछि यार चार्ज NO2 -1 ठीक अछि देखिए यार चार्ज केते एठी प्लस केते हो +3 ठीक अछि +3 तो दुईटा एन अछि माने +3 रु से +5 को कन्वर्ट हो मैक्सिमम तो गोटे मोल जेतले NO2 थिबो सेतले +3 रु +5 कन्वर्ट हो में 2 मोल इलेक्ट्रॉन दरकार 2 मोल NO अछि तो +3 रु +5 कन्वर्ट हो में 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन दरकार हो तो सेकंड रिएक्शन पे 4 मोल दरकार FeSO4 कोन FeSO4 होची जदि देखियो हमें ते कोन देची लिस्ट ना केते लिस्ट अमाउंट ऑफ SO4 जो अछि FeSO4 एटी 2+ आयरन 2+ रु 3+ को कन्वर्ट हो SO4 तो +6 ऑलरेडी अछि ठीक अछि +3 तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन दरकार हो गोटे मोल रो FeSO4 पे ठीक अछि आउट एटी मिस करले एटी आयरन मध्ये कन्वर्ट हो +2 अछि +3 को दैट मींस आउ गोटे मोल दरकार दैट मींस एटा 2 मोल नाही कि 3 मोल दरकार हो तो फर्स्ट रिएक्शन पे 3 मोल सेकंड रिएक्शन पे 4 मोल एवं थर्ड रिएक्शन पे 1 मोल दरकार हला तबर FeSO3 रे केते कहारो माने ये FeSO3 रे होची Fe2 2 SO3 2 ठीक अछि Fe2 SO3 2 रे एटा 2+ को 3 कन्वर्ट हो SO3 2 रे हमरो चार्ज केते यार +4 तो +6 को दैट मींस एटे 2 एवं एठी मध्ये 3 मोल रिक्वायरमेंट हो ठीक अछि तो लीस्ट रिक्वायरमेंट कहा रहला FeSO4 रो लीस्ट रिक्वायरमेंट हो ऑक्सीडेशन by KMnO4 रो ठीक अछि ओके 17 when KMnO4 react with H2O2 in acidic medium then which of the following is found KMnO4 acidic medium रे कोन हम Mn2+ एटा तो जानो अछि एसिडिक मीडियम रे Mn2+ को कन्वर्ट हुए KMnO4 तापर 18 नंबर लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस इज इन कोठी लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट देखा जाउ ए कंपाउंड भीतर H3PO2 H3PO4 H4P2O7 H3PO3 देखिए H3PO2 रे कोन हो केते ऑक्सीडेशन स्टेट हो एठी आसीबो +1 H3PO4 रे +5 H4P2O7 एवं H3PO3 जस्ट अ मिनिट हां तमे जदि एठी देखि पाइयो एठी हला +5 एठी हला +1 एवं H4P2O7 केते जदि कैलकुलेट करियो हमें एठी आसी जिवो +5 ठीक अछि +5 आसीयो H3PO3 रे केते आसीयो H3PO3 ठीक अछि +3 आसीयो ठीक अछि तो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को कंपाउंड रे देखा हला फास्फोरस H3PO2 तो सेति में यार एसिडिक स्ट्रेंथ मध्ये लोएस्ट H3PO2 रो तापर हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड पड़े वाला हां हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज ए मॉडरेटली स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कोन ना बट मॉडरेटली माने एते स्ट्रांग ठीक अछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डजंट शो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर तो H2SO4 को रिएक्शन टा एठी माने ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर देखोनी देखियो कॉपर H2SO4 कॉपर कन्वर्ट होला 0 रु प्लस यदि भल से लिखिबी माने सॉरी कॉपर को कार्बन कन्वर्ट होला 0 रु +4 को ठीक अछि तो एटा होला ऑक्सीडेशन रिएक्शन दैट मींस इट शोज द ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ऑफ H2SO4 थर्ड रिएक्शन एठी देखिए कॉपर कन्वर्ट होला CuSO4 को मींस कॉपर 0 रु 2+ को गला दैट मींस एठी मध्ये H2SO4 ऑक्सीडाइज करूची 4 नंबर रिएक्शन सल्फर 0 एठी SO2 कन्वर्ट होची मींस +4 को एठी मध्ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर देखौची H2SO4 तापर 2 नंबर ऑप्शन रे कोन अछि CaF2H2SO4 ठीक अछि जदि फ्लोरीन रे देखिबा एठी +2 कैल्शियम रे देखिबा +2 अछि एठी भी
एठी भी +2 क्लोरीन -1 एठी भी -1 हाइड्रोजन +1 एठी भी मध्य +1 सल्फर +6 एठी +6 ऑक्सीजन -2 एठी -, दैट मींस ए रिएक्शन रे किछि मध्य चेंज हेनी एटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन किबा रिडक्शन रिएक्शन कैटेगरी रे आसु नाही। ठीक अछि तो एई जो सेकंड रिएक्शन ने हमें ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ माने कहर सल्फ्यूरिक एसिड देखि पारु नाहु। ठीक अछि मु जदि एठी आ गोटे एग्जांपल देबी तुमको HNO3 NH4Cl NO और N2 एमानकर ऑक्सीडेशन नंबर काढियार अछि। HNO3 रे कोन हबो +5 NH4Cl रे केते हबो NH4+ मींस -3 देन NO रे केते हबो +2 नाइट्रोजन रे केते हबो 0 दैट मींस ऑक्सीजन सो जेतोले नाइट्रोजन बाइंड हबो ऑक्सीजन कोन हो ना माइनस ऑक्सीडेशन नंबर शो करिवो एवं नाइट्रोजन कोन शो करिवो ना प्लस ऑक्सीडेशन नंबर शो करिवो। तो इथि पई तमरो ऑक्सीडाइजिंग पावर भी ऑक्सीजन नो बेसी देखा जाए देन नाइट्रोजन नाइट्रोजन खाली बेसी स्टेबल कमना नाइट्रोजन ने तीनटा बॉन्ड देखा जाए जबल नाइट्रोजन बेसी स्टेबल। ठीक अछि तो ए चैप्टर टा एंड हैला। ठीक अछि एंड हैला मान तुमको फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको थ्योरी टिके रीड करिया पई पडियो ए चैप्टर पई जेंति पैराडॉक्स द फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर पैराडॉक्स सेटा पढिया पई पडियो जेंति ए टेबल को ध्यान रे रखिया पई पडियो कि कोटा तळे अछि कोटा ऊपर अछि सेगोडा टिके तुमको टिके टिके तो मने रखिया पई पडियो पूरा टेबल मने न रखले भी टिके टिके तुमको मने रखिया पई पडियो कंपाइल जेते बेले तुमको रिएक्शन दे देबो कि आज जेंति आज सिना एग्जांपल ले थिला बोली तुमे माने बही देखि देखि कलो जेते तुम एग्जाम रे आसीबो सेते कोन बही थिबो कि तुम पाखरे नाही तो सेते तुमको टिके टिके आईडिया रखिया पे पड़ियो कि अच्छा एई एलिमेंट उरा ऊपर थिला एई एलिमेंट उरा तळे थिला पूरा करेक्ट सीक्वेंस न जानले मध्य। ठीक अछि तापरे इलेक्ट्रोलिसिस टिके जानिया पे पड़ियो जोटा कि तुम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रे भल से पढियो तापरे जदी देखिबा कोन बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन दुईटा मेथड ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एवं आयन एक्सचेंज मेथड। ठीक अछि दुईटा जाको तुमको भल से प्रैक्टिस करियार अछि कमना मोस्ट ऑफ द टाइम बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन ने प्रॉब्लम माने फेस करनते पिला माने पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर तुमको तीनटा कंपाउंड मने रखे पय पड़ियो C3O2 Br3O2 एवं S4O6 - तापर कोन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन गोटे मने रखे पय पड़ियो कि क्लोरीन जेते बेले अल्कलाइन मीडियम रे रिएक्शन है तार डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन है कि कौन कौन कंपाउंड फॉर्मेशन हे थाए तापर टाइप ऑफ रिएक्शन मने रखे में पड़ियो कि को टाइप रे माने ए चारिटा रिएक्शन दे देथियो पजा देथियो कि ए जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को रिएक्शन ता माने सैटिस्फाई करू तो सेते तुमको बाछिया में पड़ियो सेते मने रखे में पड़ियो तो ऑक्सीडेशन नंबर एगुडा तो तुमको जणा अछि। ठीक अछि आज में एतिकी रे सारीबा थैंक यू।